क्या सोच रहे हो? यही ना कि ये कौन है? मैं चिंगारी, छोटी सी आग जो बुझ जाए तो राख और भड़क जाए तो सब कुछ जलाकर कर देखा। तुम लोगों के लिए हम जैसे लोग सिर्फ एक ट्रांसजेंडर है ना, बस तमाशा, गलियों में तालियां बजाने वाले और शगुन मांगने वाले। तुम लोगों ने हम जैसे लोगों को यहीं तक सीमित कर दिया है ना। कभी हमारे दिल में झांक के देखा है क्या कि हमारे भी कुछ सपने होंगे, हमारी भी कुछ ख्वाहिशें होंगी? अरे बचपन से सुनती आई हूं कि ये ना लड़का है ना ही लड़की है, तो फिर मैं हूं कौन? क्या हूं मैं? बोलो। भगवान की बनाई हुई रचना हूं, इंसान हूं मैं तुम्हारी तरह। बस फर्क इतना है कि तुम्हें जीने का अधिकार मिल गया और हमें हर सांस के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। धक्के मारे गए, गालियां दी गई, घर से निकाली गई, लेकिन फिर भी नहीं टूटी, क्योंकि हर धक्के ने मुझे मजबूत बनाया, मजबूत। क्योंकि चिंगारी हूं मैं, चिंगारे। बस एक छोटी सी ख्वाहिश है मेरी कि काश वो एक दिन आए जब मुझे अपने होने का परिचय या फिर सबूत ना देना पड़े। कोई भी अगर मुझे देखे ना तो सिर्फ यही बोले कि ये भी एक इंसान है, इंसान। मेरे माँ बाप ने भी पूरी तैयारियां की थी, ढोल नगाड़े मिठाइयां खूब बनवाया था, लेकिन उनको क्या पता था कि उनके घर एक किन्नर पैदा होने वाला है। शुरुआती दौर में सब कुछ सही था। जब मैं 1-2 साल की थी ना, मैं अपने भाई बहनों के साथ खेलती थी, आस पड़ोस के लोगों के साथ जाके मस्ती करती थी। लेकिन जब मैं 3-4 साल की हो गई ना, तो समाज के ताने मेरे माँ बाप को परेशान करने लगे। तो माँ बाप ने यह फैसला लिया कि ये किन्नर है और हमारी बिरादरी का है नहीं, इसे इसके किन्नर बिरादरी में ही भेज दो। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो मुझे अपने आप से जुदा करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने दर्द को दिल में दबा के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते। अरे कौन माँ बाप होगा जो अपने बच्चे को अपने से अलग करना चाहेगा? लेकिन वही अंग विशेष ना होने के कारण मैं दुनिया से ठुकरा दी गई, अपने माँ बाप की पराई हो गई। और जब भी मैं बाहर निकलती हूँ और किसी बच्चे को अपने माँ बाप के साथ खेलती हुई देखती हूँ, मन बहुत भर जाता है। बस यही सोचती हूँ कि काश भगवान ने मेरे अंदर कोई कमी नहीं दी होती, तो आज मैं भी अपने माँ बाप के साथ होती, अपने भाई बहन के साथ होती, मैं भी पढ़ती लिखती, समाज में सीना चौड़ा करके चलती। लेकिन कहते हैं ना, जैसे भगवान ने हमें बनाया है, आपको इस धरती पे भेजा है तो आपको जीना ही है ना। और मुझे कोई इस चीज का मलाल नहीं है कि मैं किन्नर क्यों पैदा हुई हूँ। अरे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, प्रभु श्री राम का हाथ है हमारे ऊपर कि उन्होंने समाज की भलाई करने के लिए हमें इस धरती पे भेजा है। लेकिन ये दुनिया वाले हमारे दर्द को कहाँ समझेंगे, हमारे दिल में झांक के कहाँ देखेंगे? उनको तो हम किन्नर लगते हैं, और किन्नर है। जब किसी घर बच्चा पैदा होता है ना, तो हम लोग उसके घर जाके बधाई गीत गाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, उसे ढेर सारी दुआएं, ढेर सारे आशीर्वाद देते हैं। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, तो हमें किन्नर बोलता है, गालियां देता है, उल्टी सीधी बातें बोलता है। वो मेरा बचपन, वो पैरों का बचपन है, मेरे पैर की घुंघरू बन के रह गया है, घुंघरू। और मेरी भी एक ख्वाहिश है कि मुझे खुद अपने आप को होने का सबूत ना देना पड़े। अरे काश एक ऐसा दिन आए कि जब लोग गर्व से कहे कि ये भी एक इंसान है, हमारे समाज का हिस्सा है, समाज का। और हम लोग क्या करते हैं? हाँ, आप लोग बताइए। अरे किसी भी जगह हम लोग को स्थान नहीं दिया जाता, हमें ना नौकरी दी जाती है, ना चाकरी दी, ना बिजनेस करने दिया जाता है। क्यों? हमारी क्या गलती है? आप बताइए। हम लोग खुद तो किन्नर पैदा नहीं हुए ना, भगवान ने हमें ऐसे बना दिया तो हमें ऐसे ही रहना है। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हम किन्नर लोग बहुत गलत होते हैं। समाज में हर तरीके के लोग होते हैं, और जो लोग हम किन्नरों के किन्नरों को बदनाम कर रहे हैं ना, उन लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि प्लीज आप ऐसा ना करें। और सभी समाज को ये चिंगारी हाथ जोड़ के विनती कर रही है कि प्लीज अपनी सोच को बदल लीजिए। सोच को याद रखना, चिंगारी कभी बुझती नहीं है, लेकिन सही समय आने पर ना दुनिया को जरूर रोशन करती है, जरूर।